वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, पर्यावरणीय लेखांकन जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और टॉपिक क्लियर हो। क्लियर, तो अजय ये बात करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडी की अगर बात करें, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की हम बात करें, पर्यावरण लेखांकन क्या होता है, पर्यावरण लेखांकन तो बात करेंगे। जैसा देखें, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग पर्यावरण लेखांकन एक अर्थव्यवस्था के विकास में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा निभाई गई भूमिका को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कहने का मतलब ये है, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है अर्थव्यवस्था के विकास में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा निभाई गई भूमिका को जो समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक संसाधनों के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन क्षरण द्वारा लगाई गई लागतों के साथ प्राकृतिक संसाधनों के योगदान संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। तो कहने का मतलब यह है, पर्यावरण जो लेखांकन जो एक विषय है वो किसका है, एक अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित है। ठीक है, जिसमें आर्थिक संसाधन जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन क्षरण द्वारा जो लागतें हैं उनको प्राकृतिक संसाधनों के योगदान से संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण लेखांकन आर्थिक निर्णय लेने की सुविधा के लिए व्यावसायिक इकाई के पर्यावरणीय रूप में आंकड़ों के संचार को संदर्भित करता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, मान लीजिए पर्यावरण लेखांकन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आर्थिक निर्णय लेने की सुविधा के लिए व्यावसायिक इकाई के पर्यावरणीय रूप से आंकड़ों के संचार को संदर्भित करता है। जो मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, 1970 के दशक की शुरुआत में पर्यावरण लेखांकन पहली बार नॉर्वे द्वारा संचालित था या संदर्भित था। सबसे पहले 1970 के दशक में कहाँ पे, नॉर्वे में। ठीक है, आगे है, भारत में यह अवधारणा केवल सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल एवं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्टील एवं कपड़ा उद्योग जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित है। आपसे क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि भारत में पर्यावरण जो लेखांकन है किन किन उद्योगों तक सीमित है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो और अगला ऑप्शन होगा, या जो ऊपर के हैं वो ABC तीनों। तो ABC तीनों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें। जो भारत में इसकी अवधारणा है वो केवल सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, तेल एवं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्टील एवं कपड़ा उद्योगों तक सीमित है। क्लियर। तो पर्यावरण लेखांकन के बारे में हम जान चुके। पर्यावरणीय जो लेखांकन है आर्थिक निर्णय लेने की सुविधा के लिए व्यावसायिक इकाई के रूप में आंकड़ों को संचारित करता है। और इसकी जो पहली बार जो लेखांकन संदर्भित था वो नॉर्वे में संदर्भित था 1970 के दशक में। भारत में यह अवधारणा जो है केवल सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, स्टील एवं कपड़ा उद्योगों जैसे क्षेत्रों में तक सीमित है। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। पर्यावरण लेखांकन के उद्देश्य देखेंगे वन बाई वन। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के विकास और संचालन का समर्थन करने के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब, जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के पर्यावरण लेखांकन है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के विकास और संचालन का समर्थन करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है, पर्यावरण के संरक्षण और वृद्धि पर कुल खर्च को कम करने और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण लेखांकन किया जाता है। कहने का मतलब ये है, पर्यावरण के संरक्षण और वृद्धि पर जो खर्चा होता है उसको कम से कम कैसे किया जाए और उसको नियंत्रित करने में किसकी भूमिका रहती है, पर्यावरण लेखांकन की भी ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरणीय प्रवाह और प्राकृतिक संसाधनों को अलग करना और समेटना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रवाह और प्राकृतिक संसाधनों को अलग करना और उनको समेटना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण लेखांकन प्रबंधकों की निर्णय हेतु सहायता करने में आवश्यक होता है।
तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि पर्यावरण लेखांकन प्रबंधकों के निर्णय हेतु सहायता करने में आवश्यक है और जो उनकी पर्यावरणीय लागत को कम या समाप्त कर देगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से कौन पर्यावरण लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको नोट कर लें चाहें तो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी सीमाएं क्या हैं, पर्यावरण लेखांकन की सीमाएं क्या हैं। इसमें कोई मानक लेखांकन विधि नहीं है, कहने का मतलब इसकी कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग मेथड नहीं है। यदि लेखांकन का तरीका अलग है तो दो कंपनियों के बीच तुलना संभव नहीं है। ठीक है, इसकी ये सीमा भी है कि अगर अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है, तरीका है, वो अलग है तो दो कंपनियों के बीच तुलना भी नहीं की जा सकती। इसके लिए इनपुट सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि पर्यावरण से संबंधित लागत और लाभ सरलता से मापने योग्य नहीं होते। यह मुख्य रूप से कंपनी की लागत को आंतरिक मानता है। यह एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, इसकी सहायता से निष्कर्ष निकालना सरल नहीं है। यह एक अल्पकालीन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, जिससे निष्कर्ष आसानी से नहीं निकल पाते, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आगे बात करते हैं पर्यावरण लेखांकन के रूप। पर्यावरण लेखांकन के 3 रूप हैं, कौन कौन से हैं, प्रबंध के रूप में, वित्तीय लेखांकन के रूप में और राष्ट्रीय लेखांकन के रूप में। देखिए नंबर 1 आप पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रबंध लेखांकन। पर्यावरण प्रबंध लेखांकन पर्यावरणीय लागत की जानकारी के साथ साथ सामग्री और ऊर्जा के प्रवाह की जानकारी पर केंद्रित है। तो यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो होगा पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन पर्यावरणीय लागत की जानकारी देना, पर्यावरणीय लागत की जानकारी देना और साथ ही साथ सामग्री और ऊर्जा प्रभाव की जानकारी देना। ये पर्यावरणीय प्रबंध लेखांकन का अर्थ है। क्लियर, इसके 3 उपवर्गों वर्गीकृत किया जा सकता है, खंड पर्यावरण लेखांकन, पर्यावरण संतुलन लेखांकन, कॉर्पोरेट पर्यावरण लेखांकन। आपसे इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यावरण संतुलन लेखांकन किस रूप का है, कहने का मतलब पर्यावरण संतुलन लेखांकन का कौन से रूप से संबंधित है, तो आपको सीधा सीधा जवाब दे देना है पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन। ऐसे ही और क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, कॉर्पोरेट पर्यावरण लेखांकन पर्यावरण के लेखांकन के किस रूप से संबंधित है, तो ये भी प्रबंध लेखांकन के रूप से संबंधित है। खंड पर्यावरण लेखांकन की अगर बात करें, इससे भी अगर पूछा जाए खंड पर्यावरण लेखांकन का कौन सा रूप है, तो पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन रूप है। ठीक है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन के निम्न में से कौन से रूप हैं, निम्न में से कौन से खंड वर्ग हैं या खंड हैं या कौन कौन से हैं। तो इसमें नंबर 1 है खंड पर्यावरण लेखांकन, ऑप्शन ए दिया जाएगा, बी ऑप्शन पर्यावरण संतुलन लेखांकन, सी ऑप्शन कॉर्पोरेट पर्यावरण लेखांकन, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सेकंड की बात करते हैं, पर्यावरण वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें, पर्यावरणीय वित्तीय लेखांकन अभ्यास को संदर्भित करता है। इसमें पर्यावरणीय देयता लागत और अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण लागतों की रिपोर्टिंग भी शामिल है। तो पर्यावरणीय वित्तीय लेखांकन भी आपने समझ लिया। पर्यावरण राष्ट्रीय लेखांकन क्या है, पर्यावरण राष्ट्रीय लेखांकन प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण लागत आदि पर केंद्रित है। आपसे पूछ लिया जाएगा पर्यावरण राष्ट्रीय लेखांकन किस पर केंद्रित है, तो पर्यावरण जो राष्ट्रीय लेखांकन है प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरणीय लागत पर केंद्रित है। यह राष्ट्रीय स्तर का लेखांकन है। क्लियर, तो आशा करते हैं आपको इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन है पर्यावरण लेखांकन निम्न में से कौन से रूप हैं। आपसे पूछ लिया, देखिए पर्यावरण लेखांकन निम्न में से कौन से रूप हैं। पर्यावरण लेखांकन के मैंने आपको 3 रूप बताए हैं। जैसे आपने देखा पर्यावरण प्रबंध लेखांकन, इसमें 3 हैं, खंड पर्यावरण लेखांकन, पर्यावरण संतुलन लेखांकन, कॉर्पोरेट पर्यावरण लेखांकन। तो आप देख पा रहे हैं 3 हैं, कौन कौन से, पर्यावरण प्रबंध, पर्यावरण वित्तीय, पर्यावरण राष्ट्रीय लेखांकन। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पर्यावरण प्रबंध लेखांकन ये भी इसका रूप है, पर्यावरण वित्तीय लेखांकन ये भी इसका रूप है, पर्यावरण राष्ट्रीय लेखांकन ये भी इसका रूप है, या ये सभी। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर,
यहाँ तक बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन केंद्रित है। पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन किस पर केंद्रित है? प्राकृतिक संसाधनों का भंडार, बिल्कुल नहीं। पर्यावरणीय लागत की जानकारी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन किस पर आधारित है, किस पर केंद्रित है? पर्यावरणीय लागत की जानकारी देता है और साथ ही साथ ऊर्जा के प्रवाह और सामग्री की जानकारी देता है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, यहाँ पे दे रखा है। पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन पर्यावरणीय लागत की जानकारी के साथ साथ सामग्री और ऊर्जा प्रभाव की जानकारी पर केंद्रित है। तो मैंने आपको बताया था, अगर ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खंड पर्यावरण लेखांकन का हिस्सा है। खंड पर्यावरण लेखा किसका हिस्सा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, खंड पर्यावरण लेखांकन किसका हिस्सा है? पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो यूपीएचईएससी हो, चाहे वो आपकी आरपीएससी हो, चाहे एचपीएससी हो। क्लियर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, तर्क, यह तर्क दिया जाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना व्यवसाय के हित में है, क्योंकि अल्पकालीन लाभ बढ़ेगा। पर्यावरणीय लेखांकन, ये देखा जा रहा है, यह तर्क दिया जाता है पर्यावरण की रक्षा करना व्यवसाय के हित में है। आपसे पूछा गया है कि क्या पर्यावरण की रक्षा करना व्यवसाय का हित है या हित में है? इससे क्या होगा? व्यापार, अल्पकालीन लाभ बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। दीर्घकालीन में हम मर चुके होंगे, बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान परिचालन लागत में गिरावट आएगी, ये भी नहीं। अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करने में दीर्घकालीन लाभ समाप्त हो जाता है और जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन पर्यावरण समस्याओं से संबंध में अधिकार विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? व्यवसाय को उत्पन्न होने वाली सामाजिक लागतों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, प्रदूषक को भुगतान करना चाहिए। कहने का मतलब, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनके विचारों का जो अधिकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो प्रदूषण फैलाएगा, तो जो प्रदूषण जो फैलाएगा तो उसका भुगतान कौन करेगा? प्रदूषक। तो प्रदूषक को भुगतान करना चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आज हमने जाना कि पर्यावरण एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या रूप हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक्स।